तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल से अगर आप अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए संतुलित खाद्य और पोषण प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर खादों और पोषक तत्वों का प्रयोग फसल की वृद्धि को बढ़ावा देता है, बालियों में दानों का भराव बेहतर करता है और उपज में बढ़ोतरी करता है। इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल के लिए चरणबद्ध तरीके से खाद्य प्रबंधन पर विस्तार से बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की बुआई के समय पोषण पूर्ति का पहला चरण होता है। इस चरण को हम बेसल डोज कहा जाता है। इस समय पौधों की जड़ों की मजबूती और प्रारंभिक विकास के लिए संतुलित खादों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें DAP डाई अमोनियम फास्फेट का 50 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग किया जाता है, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस उपलब्ध होता है। यह फसल की जड़ों को मजबूत करता है और उनकी प्रारंभिक बढ़वार में सहायक होता है। इसके साथ ही 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें 11% सल्फर, 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और जिंक तथा बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये सभी तत्व फसल को मजबूती देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त 30 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग किया जाता है, जिसमें 60% पोटाश होता है। यह फसल की बालियों को मजबूत और दानों को चमकदार बनाता है। बुआई के समय 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग भी किया जाता है, जो फसल में हरियाली, स्वाद और चमक बढ़ाने के साथ साथ फंगल रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेहूं का पीलापन कैसे दूर करें। किसान भाइयों, कई बार फसल में पीलापन की समस्या बनी रहती है, जिसे दूर करने के लिए विशेष मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसमें 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 10 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट शामिल होते हैं। इनको सिंचाई के साथ उपयोग करने से फसल 2 से 3 दिन में हरी भरी और मजबूत हो जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि खरपतवार को नियंत्रण कैसे करें। 25 से 30 दिन की अवस्था में खरपतवार फसल की वृद्धि को बाधित कर सकते हैं, इसलिए इस समय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कोलोनोवा प्रॉपर जॉइल 160 ग्राम या सल्फोसल्फर 16 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेहूं में पहली खाद कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के 21 से 27 दिन बाद जब पौधे की जड़ों का विकास तेज होता है, तब पहली खाद दी जाती है, जिसे CRI क्राउन रूट इंटीएशन स्टेज कहते हैं। इस समय पौधों की जड़ों को मजबूती देने के लिए 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिससे फसल हरी भरी और मजबूत बनती है। इसके साथ ही 10 किलोग्राम सागरिका या स्वीट एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है। यह समुद्री शैवाल से बना जैविक उत्पाद है, जो पौधों की वृद्धि को तेज करता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन और कॉपर जैसे तत्व होते हैं, जो फसल की शाखाओं और दानों की गुणवत्ता को सुधारते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेहूं में दूसरी खाद कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, 40 दिन की अवस्था में जब फसल तेजी से बढ़ रही होती है, तो इसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। इस समय 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट या 33% का उपयोग किया जाता है। यह पौधों को गहरा हरा बनाता है, शाखाओं की संख्या बढ़ाता है और दानों के भराव में सुधार करता है। इसके साथ ही 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्राप्त होती है और उसकी बढ़वार बनी रहती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेहूं में तीसरी खाद कब डालनी चाहिए।
किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तो इस समय उसे संतुलित पोषण देने के लिए तीसरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में 30 से 45 किलोग्राम यूरिया का उपयोग किया जाता है। यह खाद दानों की गुणवत्ता सुधारता है और पौधों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे बालियों का विकास बेहतर होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बालियों के बनने की अवस्था में आपको क्या डालना चाहिए। किसान भाइयों, बालियों के बनने की अवस्था में फसल को अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। इस समय 15 से 20 किलोग्राम MOP का उपयोग किया जाता है, जिससे दानों का आकार, चमक और स्वाद बेहतर होता है। इसके अलावा 1 किलोग्राम NPK 1345 या 0050 और 200 ग्राम बोरनन 20% का छिड़काव किया जाता है। यह फसल की गुणवत्ता और चमक सुधारता है और उपज बढ़ाने में सहायक होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी गेहूं की बढ़वार रुक जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि फसल में झटका आ जाता है या उसकी बढ़वार रुक जाती है तो उसे रिकवर करने के लिए 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 या 300 से 400 मिली सागरिका और 500 ग्राम ग्लूकोज का 200 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव किया जाता है। यह मिश्रण फसल को तेजी से रिकवर करता है और उसे मजबूत बनाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेहूं में ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा डालने से क्या फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, फसल की जड़ों को मजबूत करने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा का प्रयोग किया जाता है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से 1 किलोग्राम और माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया जाता है। ये उत्पाद जड़ों की मजबूती और पोषक तत्वों को अवशोषण को बेहतर बनाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित खाद प्रबंधन और समय पर सिंचाई बेहद जरूरी है। MOP और सल्फर जैसे तत्व फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही समय पर खतवार नियंत्रण और रिकवरी स्प्रे का उपयोग फसल को और अधिक उत्पादक बनाता है। किसान भाइयों, आप इन तकनीकों को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी किसानों के निजी अनुभव और इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक स्रोतों से इकट्ठा की गई है। संबंधित किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले किसी विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।